खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अल्लाह बात क्या है, आप बता क्यों नहीं रही? रक्षी की कॉल आई थी, कह रही थी कि किसी लड़के ने फोन करके उससे लड़के वालों का नंबर मांगा है। कहीं वो तुम? This big house, too much work. मेरी तो लाइफ ही ट्रबल हो गई है यार। आई थिंक एक्चुअली आपको काम की आदत भी तो नहीं है ना। अब मेरी सारी कैनेडियन फ्रेंड्स की मॉम्स देख लें, अपनी पर्सनल लाइफ वर्क लाइफ दोनों साथ मैनेज करती हैं। अरे मॉम, मेरे प्लान की कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है अंकल की। क्या प्लान है तुम्हारा? खैर ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। स्वीटी को ये बहुत बोरिंग लगती है, उसको ये जगह। हाँ, और मजीद बोरिंग इन लोगों ने आके बना दिया। अब जी भाई साहब, आप कहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह इधर उधर घूमते फिर रहे हैं? ये औरतों की तरह ताने देना बंद करो। ये बताओ कि अम्मा से मुलाकात हुई? नहीं हुई। और क्यों हो? अशरफुल बता रहा था कि अम्मा बहुत गुस्से में, किसी वक्त भी दावत आने वाली है। दावत नहीं, शामत आने वाली है। अरे वही मुझे लगता है कि अम्मा को पता चल गया लड़के वालों को कॉल किसने की थी। लेकिन आप तो कह रहे थे कि अम्मा को नहीं पता चलेगा। पता चल गया ना, अब करना क्या है? आपकी बातों में आके फंस गया। अच्छा खासा अम्मा का दिल साफ हो रहा था मेरी तरफ से। बेहतर होता कि अम्मा को जाके सारी बातें सच सच बता देता। यार एक बात बोलो, काश तुम ही दुनिया में ना आए होते। ये सब कुछ आपने किया है ना। आप में और नाग में फर्क ही क्या है? कलर कॉम्बिनेशन का। यार तुमसे तो बात करना ना, बस बहस के सामने बीन बजाना है। एक मिनट। यू स्नेक, यू ने आई को ब्लैक काउ कहा? अब ये क्या कह रही है? साहब आपने मेरी बीवी को क्या तुम्हारी बीवी को? हनी, यू के सामने यू के ब्रदर ने आई को ब्लैक काउ कहा। कब तक सुनोगे? भाई साहब आप फौरन अपने अल्फाज वापस लें। कौन से अल्फाज? क्या हाँक रहे हो? आपने मेरी बीवी को भैंस कहा है। भैंस? कब कहा? अभी आपने कहा ना भैंस के आगे बीन बचाना। What is this behavior? देखो मैंने तुमको भैंस नहीं बोला, लेकिन हाँ तुम्हारे शौहर को बीन जरूर बोला है। और तुम अम्मा से मिलने की तैयारी कर लो। अरे भाई साहब मैं अकेला क्यों है, हम टीम है। शन्नु बस भी करें अब। क्या बस? जो होना था हो गया, कितना सोचेंगी इस बारे में आप? मैं अपने बारे में नहीं सोच रही। तो फिर किसके बारे में सोच रही हैं? अम्मा के बारे में सोच रही। अम्मा के बारे में क्यों? तुम नहीं समझोगी। बात सुने, आप भी मुझे अजलान की तरह ना समझती हैं ना? अजलान का कुछ भी कहना सुनना, उसका तुम्हें समझाना, क्या उससे तुम्हें फर्क पड़ता है? नो, आई सीरियसली डोंट केयर। खत्म हो गई बात। लेकिन अम्मा ने हमें बचपन से ना दूसरों से प्यार करना, उनका ख्याल रखना बहुत सिखाया। मुझे ना आप लोग की बातें ऑनेस्टली समझ नहीं आती हैं। पता है मुझे, तुम्हें आ भी नहीं सकती समझ। असल में तुम्हारी उठान अंग्रेजी में क्या कहते हो? वो ब्रॉट अप वही ना। तुम लोगों का जो ब्रॉट अप है ना, वो अलग माहौल में हुआ है, हमसे बहुत अलग। अच्छा, तो आपको ये डर है ना कि अम्मा गुस्सा होंगी, तो भाई उन्हें साफ साफ बता दीजिएगा कि आपकी कोई गलती नहीं थी। यही तो बात है ना रुशना, अम्मा को पता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। असल में अम्मा अपने हर बच्चे के बारे में जानती है। तो फिर किस बात की टेंशन है? कहा ना कि तुम नहीं समझो, इसलिए फायदा नहीं है बताने। कोई ऐसी बात है ना जो आप मुझे बताना नहीं चाहती? ऐसी कोई बात नहीं।
कल से गायब हो, खैरियत? आप जो नाराज थी, नाराज तो हम अब भी हैं। अभी तक नाराज हैं आप मुझसे? हाँ, तुमसे भी। तुमसे भी मतलब? तो क्या अजलान से भी? अरे अम्मा, उसका क्या कसूर है? सारा किया धरा ही तुम दोनों का है। अम्मा आप जानती है मेरा कोई कसूर नहीं था। हाँ हाँ, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। इस बार भी बेचारे उस दुपट्टे की गलती थी। शुक्र है अम्मा, आप खुद ही समझ गई कि सारा कसूर मेरे दुपट्टे का था। वो खुद ही मेरे पैरों में लिपट गया था, वरना मैं तो। हम तो उस लड़के का नाम सुनते ही समझ गए थे कि तुम फिर कोई ना कोई आफत ढाओगी। अम्मा आप कितना अच्छा जानती है ना मुझे। देखिए, मैंने आपकी उम्मीद पे बिल्कुल पानी नहीं फेरा। आपका अंदाजा सही हुआ। दांत अंदर करो। यहां सारा जमाना तुम्हें पागल कह रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अम्मा एक बात समझ में नहीं आती, ये सब लोग मुझे पागल क्यों कहते हैं? अरे इसी का जवाब चाहिए हमें। अच्छा माफ कर दे, आइंदा ख्याल करूंगी। इसी उम्मीद पर तुम दोनों हर वक्त गलतियां करते रहते हो कि हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन आखिरी बार समझा रहे हैं कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो, इसकी तैयारी हमने कर ली है। बस तुम अपनी बेवकूफियां खत्म करो, समझी? अरे अब ये तोते की तरह घूरती रहोगी या कुछ मुंह भी हिलाओगी? अरे आओ आओ, रुक क्यों गए? आपसे इजाजत ले रहे थे। माशाअल्लाह, आज इजाजत लेने की जरूरत कैसे पड़ गई? अम्मा, भाई साहब का कहने का मतलब है आप हमारी बड़ी हैं, पूछना तो बनता है ना। माशाअल्लाह, अल्लाह की शान है। आज तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ के स्पोक पर्सन बने हुए हैं। अम्मा याद किया आपने? यकीन जाने अपनी खुशबख्ती पर यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा, पहले ये दो हंसों के जोड़े बनने का ड्रामा बंद करो और एक नॉर्मल आदमी की तरह बात करो। अदाकारी नहीं कर रहे हम आप। अम्मा यकीन जाने हमने अपने सारे इख्तिलाफात भुला दिए और सिर्फ आपकी खातिर। हमारी खातिर? अम्मा, आपने सारी जिंदगी हमको यही तो समझाया कि दोनों भाई आपस में मोहब्बत के साथ रहो, लेकिन हमने आपकी एक नहीं सुनी। लेकिन अब हमें एहसास हो गया है कि हम कितना गलत थे। अच्छा ये तो बता दो कि तुम दोनों की याददाश्त कब वापस आई, जो हमारी नसीहत पर अमल करने का ख्याल आ गया? अम्मा, नेकी का क्या है जब उसका ख्याल आ जाए। और अम्मा पता है, शाजिया ने भी यही समझाया कि इत्तेहाद में बरकत है। यानी शाजिया भी शामिल है इसमें। और अम्मा, फरा को तो आप अच्छी तरह जानती हैं, आप ही तो ब्याह कर लाई थी उसे। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये भी जानते हैं कि किसने क्या किया हमारे साथ। अम्मा, आपको पता है फरा क्या कह रही थी? कि अम्मा हमसे नाराज है लेकिन हम उन्हें मनाए बगैर यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। उनका दिल जब तक साफ नहीं होगा हम यहीं रहेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। वैसे फरा और शाजिया हैं बड़ी खुशनसीब, जो तुम जैसे काट के उल्लू इस जहां में दूसरे तो मिलते नहीं। खैर छोड़ो, हमने बीवी नामा सुनने के लिए नहीं बुलाया तुम लोग को, जरूरी बात करनी थी। लेकिन हमारी एक शर्त है। जी अम्मा, बोले। सच सच बताओगे? इससे पहले कभी हमने झूठ बोला है? हमेशा। अरे अम्मा, इसको छोड़िए, मुझसे पूछिए क्या पूछना चाहती हैं।
यकीन माने सब कुछ सच सच बताऊंगा आपको। पूछे। लड़की वालों को कॉल किसने की थी? लड़के वाले? कौन से लड़के वाले? वही जो शन्नो को देखने आए थे, जिनका जिक्र सुनकर आपके पैरों से तो जमीन निकल गई थी और छोटे मियाँ को खांसी शुरू हो गई थी। कैसी बात कर रही हैं हम? भला हम क्यों कॉल करेंगे उन्हें? खैर ये तो हमें मालूम है कि कॉल किसने की थी, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लोग खुद कबूल करो। हाँ, अल्लाह पाक की कसम अम्मा, मैंने तो मना किया था, मगर क्या? अम्मा ठीक पता चला आपको, कॉल हम नहीं की थी। लेकिन अम्मा। लेकिन क्या? अगर हमने तुम दोनों को यहां रख लिया है तो इसकी इजाजत तो हमने नहीं दी ना कि तुम हमारे मामलात में टांग अड़ाओ। लेकिन अम्मा मैंने तो मना किया था। तुम चुप रहो, जैसे हम तुम्हें जानते नहीं, बल्कि हमें तो यकीन है कि ये शैतानी आइडिया तुमने ही दिया हो। और तुम क्यों मुस्कुरा रहे? हमने सोचा था कि एक मौका दे देंगे कि तुम लोगों को माफ कर, मगर अब। अम्मा बात तो सुने मेरी। अब कहने सुनने को बचा क्या है? इज्जत इसी में है कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलते बनो यहां से। अम्मा अल्लाह के वास्ते एक दफा बात तो सुन ले मेरी। अम्मा प्लीज भाई साहब की बात सुन लें, इनकी तो वैसे ही कोई नहीं सुनता। अरे तुम लोगों ने मजाक समझा हुआ है। हमारी इज्जत को खाक में मिला देना तुम दोनों के लिए खेल है क्या? हम अभी पुलिस को बुलाते, तुम दोनों को जूते मार के निकलवाते हैं। अम्मा आपकी इज्जत का ख्याल था जब भी कॉल की थी। अम्मा बात तो सुन ले हमारी। शन्नो ने धमकी दी थी कि अगर इस लड़के के साथ उसकी शादी हुई तो वो शादी वाली रात को भाग जाएगी। अम्मा खुद सोचे, रुसवाई किसकी होती? अम्मा आपकी रुसवाई थी। अम्मा की कॉल की गलती, लेकिन सिर्फ आपके लिए। आपको लगता है हमने गलत किया? बुलाए पुलिस को, दे दे इनाम हमें। क्या कह रहे हो इब्राहिम? जी अम्मा, भाई साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। शन्नो ने धमकी दी थी? सिंपल, इट मीन्स तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब देखो तो सही, उसने अम्मा के घर और कारोबार दोनों का कब्जा किया होगा। बहुत बड़ा गेमर है वो, मैं बता रहा हूँ। इसमें गेमर की क्या बात है? उसी ने इवेंचुअली संभालना था ना अम्मा का काम। या राइट, बट अम्मा की तो और भी औलादें हैं ना, और जनरली इस घर और कारोबार पे तुम्हारा और मेरा भी हक है। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। चॉकलेट खाओगी? इसके लिए तो मैं कभी मना नहीं कर सकती। थैंक यू। यू वेलकम। गाने सुन रही हो? हाँ, यहाँ पे और कुछ करने को ही है। नहीं तो वैसे तुम यहाँ वाकई बहुत बोर हो रही हो। आस्क मी अबाउट इट। वैसे कितनी अजीब बात है ना, वी आर फर्स्ट कजिन्स और हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। इसमें अजीब क्या है? नॉर्मल सी बात है। हाँ इट्स नॉर्मल, सही कह रही हो। खैर मुझे बताओ, व्हाट आर योर हॉबीज? आई मीन यू लाइक बुक्स, यू लाइक म्यूजिक, और लड़के किस टाइप के लड़के पसंद है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जो भी बात करने आए हो ना कर दो, घुमा फिरा के करने की ज़रूरत नहीं है। To be honest, you're very smart. I mean, I like it.
क्यों? सबकी तरह तुम्हें भी ये लगा था कि मैं ना समझूं? नहीं, क्यों? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर, तुम क्या करते हो एज अ लाइक योर प्रोफेशन? मैं बहुत कुछ करता हूँ। आई मीन डैड का बिजनेस संभालता हूँ। एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल है, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग, और आई लव ट्रैवलिंग। Oh really? I also like traveling. दैट्स नाइस। ट्रैवलिंग इज एक्चुअली लव। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो लोग जो सिर्फ घर से काम, काम से घर। अब अपने उस कज़न को ही देख। कौन? अजलान? Yeah, he's so boring. वैसे, what do you think of him? सही है, बस अपने काम से काम रखता है। सिंपल है बहुत। Simple. It means तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब देखो तो सही, उसने अम्मा के घर और कारोबार दोनों पे कब्जा किया हुआ है। बहुत बड़ा गेमर है वो, मैं बता रहा हूँ। इसमें गेमर की क्या बात है? उसी ने इवेंचुअली संभालना था ना अम्मा का काम। Yeah, right. बट अम्मा की तो और भी औलादें हैं ना, और जनरली इस घर और कारोबार पे तुम्हारा और मेरा भी हक है। मुझे इससे क्या? खैर, बट स्टिल तुम चॉकलेट खाओ ना, एंड टेल मी इफ इट्स गुड नॉट। कहाँ से लाए? हनी, यू ने ना बहुत गुड किया कि बिग मदर को ऑल टेल कर दिया। मानती हो ना अब मुझे? हाँ, हाँ हनी, बिग मदर को भी तो पता चले ना कि उनकी तबीयत हाउ बैड है। एवरी टाइम हमें बोलती रहती हैं, और उनकी सिस्टर की डॉटर को वॉच भी नहीं करती। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अब पहले तो अम्मा मान ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने भी कह दिया कि अगर ये बात गलत साबित हुई तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। वैसे हनी, यू ना आय की तरह इंटेलिजेंट हो गए हो। थैंक यू। बस अब देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। लेकिन हनी, यू को ना प्रूफ भी प्रोवाइड करना है बिग मदर को बिफोर योर ब्रदर। अरे उसकी क्यों फिक्र कर रही हो? उसका मैंने इंतजाम करके रखा हुआ है। हनी, बिग मदर को टेल करो कि सारा होमवर्क ना वो जो बिग सिस्टर लॉ है ना विच, उसके ऊपर डालते हैं। डार्लिंग, उनको छोड़ो ना, तुम इधर आओ, मेरे पास आके बैठो, इधर बैठो। हाँ। वाई लीव करो? ये जो बिग सिस्टर ऑफ लॉ है ना, ये विच है, हर वक्त मेरे बैक पर रहती है और इतना प्राउड फील करती है, और उसको इंग्लिश का ना एक वर्ड भी नहीं आता। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और अपने ब्रदर, उनको वॉच किए, बिग सिस्टर ऑफ लॉ के फ्रंट एंड बैक पे राउंड राउंड ट्रिप करते हैं। भाई साहब की तो बात ही मत करो, वो तो शुरू से ही जोरू के गुलाम है। हनी, लुक माय हेल्थ, वर्क कर करके कितने बैड हो गए ना। डार्लिंग, तुम्हारे हाथ तो बड़े खराब हो गए हैं। बताए, यकीन आया आपकी अम्मा को आपकी बात पर? आ जाएगा यकीन जब वो इन्वेस्टिगेट कराएंगे। यानी आपकी बात पर यकीन नहीं आया उनको? देख लीजिए अपनी माँ को। हौसला करो जान, हौसला करो, यकीन भी आ जाएगा और भरोसा भी। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। जल्दी या देर, मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी अम्मा की बीमारी का ड्रामा रचाकर मुझे लगता है इन्होंने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया है। बीमारी का ड्रामा? जी हाँ, वरना अम्मा तो चलती फिरती हट्टी कट्टी नजर आती हैं। नाश्ता देखा है उनका? 4 अंडों का ऑमलेट खाती हैं 2 पराठों के साथ, और फिर दोपहर का खाना भी ऐसा ही, और फिर रात का खाना भी ऐसा ही। कभी आपने उन्हें आराम करते देखा है? किसी डॉक्टर के पास इलाज कराते हुए देखा है? क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, इस बात का मैं तो कभी सोचा ही नहीं। यही सोचती हूँ मैं। अगर मैं ना होती तो आपका क्या होता? प्लीज जान, अब ऐसी बातें तो ना करो। मुझे तुम्हारे साथ और मोटिवेशन की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो मेरा साथ तो है ना आपके साथ, अगर कोई फायदा भी तो हो। होगा जान, होगा, बिल्कुल होगा।
समझो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और अभी तो पहला हमला किया है हमने। और तुम तो जानती हो जान, मैं तुम्हारे साथ के बगैर जिंदगी में एक कदम नहीं चल सकता। जी हाँ, अच्छी तरह जानती हो। और आपकी खुशनसीबी है कि आपको मुझ जैसी बीवी मिली है। बेशक जान, बेशक, ऐसी ही बात है। और तुम्हारे कहे पर चलकर मुझे आज तक कभी नुकसान तो हुआ ही नहीं ना। जाहिर है अल्लाह की खास मेहरबानी है मुझ पर। और इसी बात के ताने मुझे अम्मा आज तक देती हैं। लेकिन मजाल है जान कि अम्मा की कड़वी बातों का एक छोटा सा भी मुझ पे कोई असर हुआ हो। और पता है क्यों? आपसे मोहब्बत करता हूं, आप मेरे दिल में रहती हैं, इसलिए आपकी मोहब्बत टस से मस हो ही नहीं सकती। बस इब्राहिम, अम्मा का तो जलापा खत्म ही नहीं होता मुझसे। छोड़ो ना जान। अच्छा जान, इतने दिन हो गए आप मुझे शॉपिंग पर नहीं लेकर गए। मेरे सारे लॉन के ब्रांडेड जोड़े खराब हो गए। अब मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। जान, इतनी सी बात? क्या बात कर दी तुमने? जब बोलो, कब चलना है? बल्कि मैं तो कहता हूं कल ही चलते हैं। ठीक है? कहां जाओगी? सच सच बताओ अशरफुल, तुम किसी ऐसी बात से वाकिफ हो? अम्मा सच बताएं, हमें पक्का तो नहीं पता, लेकिन शक हमें भी है जरूर। शक? अरे कैसा शक? खुलकर बताओ ना। ठीक है, खुलकर बता देते अम्मा। अम्मा हमें भी ना शन्नू की हरकतें ठीक नहीं लगती है कुछ। नहीं, हमारी शन्नो ऐसी नहीं हो सकती, हमें यकीन। अशरफुल, इतनी बड़ी बात वो हमसे कभी छुपा ही नहीं सकती। उसने कभी कुछ छुपाया ही नहीं हमसे। अम्मा आप भी ना बड़ी भोली है वैसे। अम्मा ये जो दुनिया है ना, वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है। बड़ी धोखेबाज थोड़ी दुनिया ही है ये ना। आपके नाक के नीचे से ऐसा कुछ करके चले जाते हैं, आपको पता तक नहीं चलता। ठीक कह रहे हो अशरफुल, हमसे ज्यादा कौन जान सकता है। हमें धोखा दिया है तो अपनों ही न तो दिया है। ये बात भी अम्मा, तुम्हें भी सब याद है। हमें शन्नू और अजलान पर बड़ा मान है। अगर ये बात सही हुई तो हमारा मान तो हमेशा के लिए टूट जाएगा। वैसे अम्मा, ये बात झूठी भी तो हो सकती है। हमारा मतलब है कि ये उन दोनों भाइयों की चाल भी तो हो सकती है। हाँ, लेकिन इतनी यकीन और एतमाद से कह रहे हैं वो दोनों कि शन्नू ने उन्हें खुद बताया कि वो किसी और को पसंद करती है, तो शक की गुंजाइश ही कहाँ बचती है। और एक बात और सोचो कि शन्नू का जो भी रिश्ता आता है मना ही हो जाता है। वो तो आपकी वजह से भी हो जाता है अम्मा। आप अच्छा ये बता हमें क्या करना अम्मा, बस ये बता दें आप। ये हम सोच कर बताएंगे तुम्हें। ठीक है अम्मा, सोचे, हम भी सोचते हैं। भाई रिश्ता अगर चला गया, मातम मचा हुआ होगा, शक्ल उतरी होगी, लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ एंजॉय कर रही हो, गाने सुन रही हो। हैं नहीं तो क्या अब मैं सारी जिंदगी इसी बात का मातम बनाती रहूं कि मेरा रिश्ता नहीं हुआ? अरे भाई नहीं हुआ चला गया। अब जीना तो नहीं छोड़ सकती ना इस बात पे मैं। इंसान का अगर प्यारा चला जाए ना छोड़ के, तो इंसान जीना छोड़ भी देता है। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं।
किसे ढूंढ रही हो? आपको। मेरा मतलब है कि घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए सब? हाँ, बिजी होंगे कहीं ना कहीं। भाई बिजी? ऐसी भी कौन सी मसरूफियत है? यहाँ पे कौन सा कोई काम करता है? सभी वेले तो बैठते हैं, वेले घूमते रहते हैं हर वक्त। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, सब वेले ही घूम रहे होते हैं इधर। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, तुम बताओ, सब खैरियत? हाँ, वो मैं छन्नू को मिलने आई थी। शन्नू तो अभी जरा बिजी है। अच्छा, उसका रिश्ता हो गया? जब होगा तो आपकी तरफ मिठाई का डब्बा पहुंच जाएगा। अच्छा, चलो किसी बहाने मुझे मिठाई खाने को तो मिलेगी। वरना आपको पता है, आज तक मैंने अम्मा स्वीट्स की मिठाई गुलाब जामुन कभी खाकर नहीं देखा, कभी नसीब ही नहीं हुआ है। वैसे मेरी अम्मा ठीक ही कहती हैं, आप सब लोग ना हैं बहुत कंजूस। एक्सक्यूज मी? मेरा मतलब है कि रिश्ता हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। वैसे आपको एक बात बताओ, ये जो रिश्ता नहीं हुआ है ना, ये रुशना की वजह से नहीं हुआ है। रुशना की वजह से? वो कैसे? उस दिन मैं छन्नू को मेकअप कर रही थी, अम्मा आई और रुशना को इतनी बहुत गुरूर से रुशना मेकअप करेगी, तो फिर असलान। हाँ? और हाय मेहरू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अजलान, मुझे मॉल ले चलोगे प्लीज़? चलते हैं। अब मैं भी चलती हूँ ना मॉल आपके साथ। मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है, मैं कब से जा ही नहीं सकी। और वैसे भी ये कनाडा नहीं है जो सेफ हो, यहाँ मिलजुल के जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ ठीक है वो, लेकिन मेहरू तुम्हें तो काम होंगे ना बहुत। हाँ, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, बहुत काम है मुझे, लेकिन अब मुझे जाना है ना, मैंने भी कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है। मैं यूँ आती हूँ अजलान। और सुनो, मेरा इंतज़ार करना, मुझे छोड़ के मत चले जाना, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी, बता रही हूँ। आ रही हूँ, अभी वेट करना मेरा। अभी आई अभी। यार क्या चीज है ये? गई। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, चले? ना चलो। गोरे रंग का सामान कभी होगा ना पुराना, कोई डर चुचे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, हाय तेरा तो रंग गोरा है। गोरे रंग का सामान कभी होगा ना पुराना, गोरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें क्या होगा? तो ऐसे सर पे आके क्यों खड़े हो गए? मेरे को काम ही क्या? हमें क्या काम होगा भाई? तुम जानती हो, पूरी दुनिया जानती है, सबको ना अशरफुल से काम होता है। हमें किसी काम नहीं पड़ता, अल्लाह ना करे हमारे साथ काम पड़े कोई। तो ऊंट की तरह ही गर्दन उचकाए और नजरें घुमाए क्यों फिर रहे हो? वैसे हमने तो सोचा था भाई रिश्ता अगर चला गया, मातम मचा हुआ होगा, शक्ल उतरी होगी, लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ एंजॉय कर रही हो, गाने सुन रही हो। हैं नहीं तो क्या अब मैं सारी जिंदगी इसी बात का मातम बनाती रहूं कि मेरा रिश्ता नहीं हुआ? अरे भाई नहीं हुआ, नहीं हुआ, चला गया, अब जीना तो नहीं छोड़ सकती ना इस बात पे मैं। इंसान का अगर प्यारा चला जाए ना छोड़ के, तो इंसान जीना छोड़ भी देता है। वैसे कही तो तुमने बिल्कुल शन्नू के दिल की बात है। ऐसा तो है कि अगर मोहब्बत ना मिले तो वैसे ही इंसान जीना छोड़ देता है। शन्नू, वैसे तुमने कभी मोहब्बत की है? हाय हाय अशरफुल, मतलब मोहब्बत के बगैर भी कोई जिंदगी है? हाँ, हमने भी कहीं से गाने सुन रखे हैं। वैसे तुमने तो नहीं की होगी मोहब्बत फिर भी, है? क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती मोहब्बत? अरे मेरी मोहब्बत तो ऐसी है कि मेरी मोहब्बत के आगे ना हीर रांझा और लैला मजनू की मोहब्बत भी फीकी पड़ जाए। क्या हो गया, मुंह क्यों फाड़ लिया? हम ये सोच रहे थे तुम्हें कैसे मोहब्बत हो गई और किससे?
इतने राज की बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बेटा बताएंगे तो अब हम वहाँ पे कि तुमने ना बड़ी प्रगति के साथ में, बड़ी बहादुरी के साथ मान लिया है कि मोहब्बत है, और वो भी ना पता चलेगा तुम्हें बाद में अम्मा पूछेंगी। क्या बड़बड़ा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बातें सुनकर तुम्हें अपनी महबूबा की याद आ गई हो? अरे नहीं नहीं, हम ऐसे वैसे लड़की नहीं भाई, हमारी कोई महबूबा में वो नहीं है। अरे ये क्या बात है, मैं कोई ऐसी वैसी हूँ क्या? ये क्या बात की तुमने? तुमने क्या जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं की? नहीं हमें नहीं होती भाई ये मोहब्बत। हम जिस तरह अम्मा को प्यारे ना, उसी तरह से अल्लाह मियाँ को भी प्यारे। हमें ना अल्लाह ने इस गुनाह से बचा के रखा हुआ है। अरे मोहब्बत तो इंसान को अल्लाह के और करीब कर देती है। जूते भी खिलवाती है। वैसे हमें तो यकीन नहीं हो रहा फिर भी। किस बात का यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें अशरफुल? यही कि मोहब्बत हो गई, वो भी तुम्हें, वो भी इस कैद खाने में, जेल खाने में, अम्मा की इतनी पाबंदियों के बाद। अरे अशरफुल, वो मोहब्बत ही क्या जो पाबंदियों को जूते की नोक पर ना रखे। पता है मोहब्बत ना इंसान को निडर बना देती है। ओ फौजन, निडर बना देती है। अम्मा का क्या? हमारा मतलब है वो जो अम्मा जगह जगह रिश्ते ढूंढती फिर रही है तुम्हारी बहुत सारे, उसका क्या? हाँ तो रिश्ते ढूंढे, रिश्ते अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह। अल्लाह ही मालिक है भाई। इसको क्या हो गया? मेरी समझ में तो एक बात नहीं आ रही है, ये अम्मा ने जो शर्त रखी है वो कैसे पूरी होगी? शन्नो अपने मुंह से तो नहीं कहेगी ना कि वो किसी को पसंद करती है। तो हम एक काम करेंगे ना, शन्नो के फ़ोन से लड़के की पिक्चर निकाल के अम्मा को दिखा देंगे। बल्कि उससे भी मज़ेदार आइडिया, मोबाइल ही अम्मा को पकड़ा देंगे। उससे ये होगा कि वो खुद देख लेंगी, मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड्स, सब कुछ। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन शन्नो का मोबाइल मिलेगा कैसे? हाँ भाई, शन्नो तो अपने मोबाइल को ऐसे छुपाती है, हमने तो आज तक उसके मोबाइल की झलक नहीं देखी है। अगर आप तो नहीं ये मामूली सा काम नहीं कर सकते तो फिर आप आगे क्या करेंगे? और डैड, क्या अब ये छोटे छोटे मसले मसाइल भी मैं सॉल्व करूंगा? सीरियसली बेटा एक बात तो बताओ, तुम कौन सा केटू का पहाड़ सर करने जा रहे हो? ये जो छोटी मोटी बातों पे ताना मार रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, तुम्हारी प्लानिंग और तुम्हारे ही मशवरे से कर रहे हैं। तो अंकल अच्छी बात है ना, हम सब एक टीम है और इसी तरह काम करते रहेंगे। अब ये थोड़ी होगा कि हम एक दूसरे को गिनवाते रहेंगे कि किसने क्या किया था और कौन क्या कर रहा है। वैसे भी मैं कुछ और सोच रहा हूं, जहां पे आप दोनों का दिमाग जा ही नहीं रहा। अब ऐसा क्या सोच लिया तुमने? मैं अजलान के बारे में सोच रहा हूं। अजलान? उसका क्या? अरे आप दोनों यही तो नहीं समझ रहे हैं कि हमारा एक्चुअल टारगेट अजलान है। देखिए, हमारे मकसद की तकमील में सबसे बड़ी रुकावट। भाई साहब, शारिक बिल्कुल ठीक कह रहा है। शन्नू तो एक मामूली सा पत्थर है, असल में पहाड़ तो अजलान है। जी हाँ अंकल, अम्मा के तमाम तर मामलात उसी के हाथ में है। और मैं आप दोनों को बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता अम्मा बिजनेस भी उसी के हवाले कर रही है मफ्तार। लेकिन ये बताओ कि इसको रास्ते से कैसे हटाए फिर? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ डैड, लेकिन ये काम मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। इनफैक्ट आप ये मेरे ऊपर छोड़ दें और आप दोनों बस शन्नो को संभाल। एक आइडिया आया अंकल, रुशना कर सकती है ये काम। हाँ, अरे मैं तो पहले ये सोच चुका था। अच्छा, वैसे इस्माइल एक बात तो बताओ, ये जितने अच्छे आइडियाज हैं ये तुम्हारी छत पर लैंड क्यों करते हैं? अच्छा बस भाई साहब, ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है, लिहाज करता हूँ आपका। क्या लिहाज करते हो? आओ लड़ लो। अरे मैंने कुछ समझाया था आप दोनों को।
समझ रहे हैं ना आप? इसको समझाओ। अशरफुल, जो बात कहना है वो कह दो। अम्मा कैसे कह दे? तुम्हें पहली बार ना जिंदगी में समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहें और क्या कहें। तो क्या? हाँ अम्मा, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अम्मा एक बात बताएं, पहली मर्तबा ना आपके दोनों बेटों ने इतनी सही बात की है ना कि हम परेशान हो गए कि इतनी सही बात कर कैसे ली उन्होंने। अशरफुल, तुम्हें यकीन है कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो सच कह रहे हो? अम्मा पूरा यकीन है। हम समझ सकते हैं आपका दिल दुखा है अम्मा, आपको तकलीफ पहुंची है, लेकिन तकलीफ? अब जो कुछ महसूस कर रहे हैं अशरफुल, ये तो लफ्ज़ बहुत छोटे हैं उसके लिए। शन्नू ने हमारा मान तोड़ा है। अम्मा करना क्या अम्मा, माफ कर दें, बच्ची है। अरे कहाँ से बच्ची है, 34 साल की हो गई अब। हाँ लेकिन अम्मा। अरे कोई अगर मगर नहीं, तुम जाओ और किसी को हमारे कमरे में नहीं आने दे। ठीक है अम्मा, कह देंगे। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अरे शन्नू जी, आप गवाह हैं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वो तो इसके अंदर का चोर बाहर आ गया। कि क्या बकवास लगा रखी है, अंदर का चोर अंदर का चोर? खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो। क्या हो गया? क्या हो गया तुम लोगों को? तुम जाओ यहाँ से, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। आप मुझसे बाद में क्या बात करेंगे? आप इसे समझाएं कि अपने औकात में रहे, वरना मुझसे उलझना अफोर्ड नहीं कर पाएगा ये। अनबिलीवेबल, ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा सुपरस्टार और शन्नू होने को रह क्या गया है? जाओ यहाँ से। पर मुझे तो पता है ना क्या हुआ। क्या आप अभी भी नाराज है मुझसे? ऐसा क्या कर दिया है तुमने जिस पर हम नाराज होंगे?